Hello students, myself नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। आज बच्चों हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम के लिए, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ना सीबीएसई के लिए। तो आज वाले टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आपने ध्यान से देखना है, पूरे कंटेंट को ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है डेट इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही ऐसा फिनोमिना है जिसको आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो पहले हम इसको बिल्कुल जीरो से समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल हम किस चीज को बोलते हैं। देखो, अगर इस मार्कर को मैं हवा में ऐसे उड़ा दूं इस तरह से, राइट। अब ये मार्कर को मैंने किसी वेलोसिटी v से फेंका, इसने अपनी बाकी की जर्नी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कवर की और वापस मेरे हाथ में आ गया। अगर इसको मैं सामने की तरफ फेंकूंगा तो देखो मैं किसी ना किसी एंगल पे फेंक रहा हूं। अगर ऐसे फेंकूंगा तो एंगल बड़ा है, अगर इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो एंगल क्या थोड़ा छोटा है। तो इस तरह की मोशन को, जो कि एक बार आपने किसी बॉडी को फेंक दिया और वो जो मोशन है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी कवर कर रही है, तो इस तरह के मोशन को मैं बोलता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। डेली लाइफ में इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जेवलिन थ्रो। आप भागे भागे गए और आपने ऐसे क्या, जेवलिन को एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका। जैसे आपने जेवलिन को फेंका, भाले को फेंका, तो एक ऐसी जर्नी कवर करते हुए वो नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, तो उसको मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन है। इवन तक कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो और वो आपके हाथ में आ रही है, तब भी मैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकता हूँ, राइट। तो डेली लाइफ में से बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। इवन तक कि बुलेट को फायर मैं कर रहा हूँ तो वो मोशन भी मैं बोलूंगा कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से बुलेट को फायर तो कर दिया, उसके बाद उसकी बाकी की जर्नी किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर, राइट। इसी तरह से अगर मैं तीर चलाऊं, राइट, तो वो तीर भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। इस तरह से अगर किसी पत्थर को आप सामने फेंक रहे हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो आपके आसपास ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल सकते हैं जहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हो। तो एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, तो ये मैं एक ऐसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को नाम दूंगा बच्चों। इट इज नेम गिवन टू एनी बॉडी एंड एनी ऑब्जेक्ट which once thrown in space with some velocity and then it covered its journey under the influence of gravity, right? तो this is all about projectile. Projectile motion क्या होगा? Path it follows is called trajectory. ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक सीधी सी कंसेप्ट समझाता हूं। यहां पर सपोज ये ग्राउंड है बच्चों, राइट। आप यहां पर खड़े हो ग्राउंड पर, आपने एक पत्थर को सामने की तरफ फेंका, तो जब आप पत्थर को फेंकोगे, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पत्थर को कैसे भी फेंक सकते हो, देख रहे हो। अगर मैं देखूं अलोंग हॉरिजॉन्टल कितने सारे एंगल बन सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आप 10 डिग्री पे फेंक सकते हो, 20 डिग्री पे, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, राइट। लेकिन 90 डिग्री से नीचे नीचे अगर आप सामने किसी चीज को फेंकना चाहते हो तो देखो अपने आप को आप कंसीडर करो क्या पोजीशन पर हो। वाई एक्सिस आपके लोग ऊपर जा रही है, सामने की तरफ क्या एक्स एक्सिस। अब आप अगर कैसे फेंक सकते हो, या तो ऊपर या सामने ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो देयर आर सो मेनी एंगल्स जिस पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको कि एक इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि सपोज ये ग्राउंड लेवल है, आपने किसी बॉल को फेंका, तो अगर आप किसी एंगल से फेंकोगे तो ये एंगल को मैं मान लूं थीटा है, राइट। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा अलोंग वर्टिकल, और जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल दूंगा? यू कॉस थीटा, है ना। देखो किसी चीज को आप फेंक रहे हो, आप एक एंगल पे फेंक रहे हो, या तो आप बिल्कुल उसको लीनियर फेंको तो मैं यू बोल लूंगा, या बिल्कुल वर्टिकल फेंको मैं यू बोल दूंगा उस केस में, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई, और यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इनिशियल। अब इस जर्नी में क्या हुआ, आपने पत्थर को फेंका, ये पत्थर शायद हो सकता है ऐसे ग्राउंड पर जाकर गिर जाए, राइट। तो इस तरह की पाथ को मैं बोल रहा हूं ट्रेजेक्ट्री, जो ये प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, और इस तरह के मोशन को मैं बोल रहा हूं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका भी एक नाम है, ये बेसिकली क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, कि आपने ग्राउंड से ग्राउंड पर ही फेंका, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, राइट। तो
दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ट्रेजेक्ट्री। हाँ, अभी मैं पहले आपको करा रहा हूं ग्राउंड टू ग्राउंड। अब कुछ अजम्पशंस है बच्चों जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मानकर चलते हैं, राइट। तो अजम्पशंस मैं लिखवा रहा हूं, इसको भी थ्योरेटिकली लिखते रहो। अजम्पशंस में सारी लिख देता हूं एक बार, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना एक बार। तो बच्चों मैंने कुछ अजम्पशंस लिखी है कि जब भी आप फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आपको इन 4 चीजों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। एक एक करके मैं सारी चीज बता रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसको अगर पढ़ रहे हो आज प्रोजेक्टाइल मोशन को तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। पहली बात, अगर मैं किसी पत्थर को सामने की तरफ फेंक रहा हूं, राइट, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हवा नहीं चल रही है। वी विल इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। देखो, मैं जब पत्थर को फेंकूंगा सामने की तरफ, मैंने आपको बताया कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा uy, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा ux, और ये कोई ना कोई एंगल थीटा होगा जिससे मैं फेंकूंगा। अब ये थीटा 30 डिग्री हो सकता है, थीटा 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हवा ना तो ऐसे चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ना हवा ऐसे चल रही है, राइट। देखो इससे क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि आप भाग रहे हो सामने की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से, राइट, और पीछे से एकदम बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लग जाए 1 किलोमीटर पर आवर, तो हवा आपके मोशन को क्या करने लग जाएगी, सपोर्ट। तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी में क्या आएगा, एक चेंज आएगा जब आपको एयर सपोर्ट करने लग जाएगी। और वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो मैं बोल दूंगा ना कि आपके अंदर आप इस पूरे सिनेरियो में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि हवा का चलना आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ गई है। चलो, अगर यही हवा आपके मोशन के अगेंस्ट चलने लग जाए इस तरह से, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर से, तो ये अब आपको क्या करने लग जाएगी, थोड़ा सा रोकने लग जाएगी। अब आप भागने की कोशिश तो करोगे, लेकिन हवा तेजी से चल रही, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड, मैं बोलता हूं वेलोसिटी, जो स्ट्रेट लाइन में आप भाग रहे हो वो कम हो जाएगी। तो यहां पर भी हवा का चलना आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि वी विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी सामने से ना हवा सपोर्ट मतलब अपोज करने के लिए चल रही है, ना आपके फ्लो के साथ चल रही है हवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहेगी। अर्थात अगर मैं इसको फेंक रहा हूं हॉरिजॉन्टली, देखो कंपोनेंट देखते हैं एक बार हर एक पॉइंट पर। यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, देखो Vx ऐसे, Vy ऐसे, क्योंकि देखो वर्टिकली भी ऊपर जा रहा है ये, राइट, और ये रिजल्टेंट मिल गया। यहां पर देखूंगा तो भी क्या होगा, Vy ऊपर और Vx सामने, ये रहा रिजल्टेंट। यहां पर देखो जरा हाईएस्ट पॉइंट पर देखो Vx सामने, लेकिन Vy की वैल्यू क्या है, 0। इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि इससे ऊपर ये नहीं जा पाया। अगर यहां पर Vy कंपोनेंट होता तो ये और ज्यादा ऊपर जाता प्रोजेक्टाइल, राइट, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, या मैं बोलूं मैक्सिमम हाइट पर। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर सिर्फ क्या है, Vx। जब अब यहां पर देखो, यहां पर आऊंगा तो सामने की तरफ क्या होगा, Vx। अब Vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि पत्थर अब नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया। यहां पर Vy ऊपर क्यों था, क्योंकि पत्थर ऊपर जा रहा था। यहां पर Vy नीचे क्यों, क्योंकि पत्थर नीचे आ रहा है। यहां पर Vy बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पत्थर और ऊपर जा नहीं सकता। तो ये चीजें आपको समझनी है। देखो मैं कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, Vx हमेशा सामने, Vx सामने, लेकिन Vy पहले तो था ऊपर की तरफ, और फिर क्या होगा, Vy नीचे की तरफ। अब आगे की कहानी देखो, यहां पर जब पत्थर गिरेगा तो Vx सामने, Vy नीचे, राइट, और रिजल्टेंट ये, मतलब गिरते वक्त। अब इस पूरी कहानी में मुझे एक बात समझ आई कि अगर इनिशियली मैंने पत्थर को फेंका था 5 किलोमीटर पर आवर से, Vx यहां पर भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां पर भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पर भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। भाई, क्योंकि सामने से कोई भी चीज आपको अपोज या सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। जब भी मैं हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करूंगा तो हमेशा मैं ax को, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल को क्या लेके चलूंगा, 0। ठीक है, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। यहां पर एक और चीज आपको देखनी है, जो देखो मैंने इनिशियली पत्थर को फेंका था मान लो वर्टिकली 10 किलोमीटर पर आवर से, तो मुझे ये देखने को मिला जैसे जैसे पत्थर ऊंचाई पर गया, यहां पर जाकर Vy की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इस दौरान क्या स्टेजेस आई होगी, यहां पर 7 किलोमीटर पर आवर, यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर,
यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर और यहां पर 0। तो यहां से यहां तक जो वी वाई है वो क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। हमेशा यही होता है, जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो वेलोसिटी डिक्रीजेज हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाती है 0। तो यहां पर यही हुआ। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब जो मेन जानने वाली बात है वो ये है कि यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8 वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी ना यहां पर। तो मैं लिख रहा हूं ए वाई शुड बी इक्वल टू जी, जो क्या होगा 9.8 और क्या होगा नेगेटिव, राइट। ना तो डायरेक्शन चेंज करी ना मैग्नीट्यूड चेंज करा, एक्सेलरेशन फिक्स होगी क्योंकि वो हमेशा क्या एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, राइट। यहां पर से यहां तक अगर पत्थर गिर रहा है तो तब भी क्या एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन क्या एक्ट कर रही हो तब भी -9.8। तो दूसरी बात, दूसरी नहीं आखिरी बात यही है कि वैल्यू ऑफ जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। हर बार एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। कहीं पर भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं कर रही है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ जब भी मैं वर्टिकल मोशन पढ़ूंगा बच्चों तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लेकर चलूंगा, 9.8, जो कि हमको पता भी है। जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो तो आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कंसीडर करते हो उसको। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम भी यही है, अगर आप इसका सिग्निफिकेंस जानो तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, हम ये बात इग्नोर करेंगे कि अर्थ का कर्वेचर क्या है। आप बोलते ना कि अर्थ एक सफेयर है या अर्थ एक इलिप्टिकल शेप की है, तो हम ये मान के चलेंगे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में एक अर्थ, देखो अर्थ का एरिया बहुत बड़ा है। मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है मैं यहां से यहां तक किसी पत्थर को फेंक रहा हूं इतने से पोर्शन में, ये वाला पोर्शन है यार। अर्थ आप किसी चीज को कितना दूर फेंक सकते हो, 100 मीटर 200 मीटर। और अगर अर्थ के मैं टोटल साइज से वो 100 मीटर को कंपेयर करूं तो वो क्या होगा, प्लेन एरिया होगा। एक स्फीयर का एक बहुत छोटा सा एरिया क्या होगा, प्लेन। अगर एक फुटबॉल पर एक बैक्टीरिया हो और बैक्टीरिया को यह लगेगा कि फुटबॉल गोल नहीं है, फुटबॉल क्या है, बिल्कुल प्लेन है। जैसे हमको लगता है कि अर्थ क्या है, प्लेन है, क्योंकि अर्थ के कंपैरेटिवली आपका साइज बहुत छोटा है। तो यहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कर्वेचर को इग्नोर करोगे कि अर्थ का जो कर्वेचर है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है आपके लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अर्थ अपने एक्सिस पर कॉन्टिन्यूसली घूम रही है, तो आप इस बात को भी इग्नोर करोगे कि अर्थ की रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, राइट। यहां पर आप ग्राउंड फ्रेम से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ रहे हो, जहां पर आप अर्थ के साथ ही घूम रहे हो, तो आप ये इग्नोर करोगे कि भाई अर्थ घूम रही है या कुछ भी, राइट। तो इस चीज को आपने समझना है बच्चों। तो बच्चों अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम कि हमने एक्चुअल में शुरुआत कैसे करनी है। अब तक जो भी बताया वो प्रोजेक्टाइल के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट था, अजम्पशंस बताई, मीनिंग बताया, राइट। अब देखो, जस्ट इमेजिन कि ये बने, अच्छा एक चीज और, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको 2D प्लेन में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं मुझे हमेशा वेलोसिटी के, Vx और Vy, मतलब ऊपर भी जा रहा है सामने भी जा रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, राइट, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है जहां पर आपको एक्स और वाई दोनों की जरूरत होगी, ठीक है। तो थिंक अबाउट कि भाई मैंने सपोज ओरिजिन से स्टार्ट किया, राइट। देखो मेरी कहानी शुरू कैसे हुई, जब टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो किसी पत्थर को या प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसने ऐसे डिस्टेंस कवर किया, अपनी जर्नी को ऐसे कवर किया, ठीक है। अब देखो जब उसको फेंका गया होगा बच्चों, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल uy कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकली, क्योंकि ऊपर भी फेंका और सामने भी फेंका, और इनिशियली कुछ ux कंपोनेंट भी होगा, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूं सीधा सीधा। देखो अगर मैं इसको थीटा एंगल से फेंक रहा हूं और मुझे पता है कि रिजल्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर u cos थीटा, राइट, और ये क्या हो जाएगा यहां पर u sin थीटा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इस P पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर जब पार्टिकल आया होगा बच्चों, तो देखो उसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस y कवर किया और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया। तो मैं लिख रहा हूं जब टाइम कुछ t हुआ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, x, और टाइम जब कुछ टाइम t हुआ तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, y, राइट। मैं ऐसा बोल दूं,
है ना। देखो यहाँ पर इस पॉइंट के अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो वो क्या होंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या वो एक्स वाई होंगे, है ना। अब इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा ऊपर की तरफ, तो उसको क्या लिख रहा हूं मैं वी वाई। एक कंपोनेंट क्या है सामने की तरफ, राइट, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं वी एक्स, और रिजल्टेंट क्या है ये जहां पर ये जा रहा है, और इस एंगल को बोल देता हूं मैं यहां पर बच्चों बीटा, राइट। देखो एंगल आप ड्रॉ कर लो अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, वी एक्स सामने, वी वाई ऊपर, रिजल्टेंट सामने, और एंगल को लिख रहा हूं बीटा। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर था, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं एच, राइट। तो ये जो पॉइंट ओ है, इसको ओ तो नहीं देते, इसको हम इसको पॉइंट क्या ले लेते हैं, राइट। तो पॉइंट क्या है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट, जहां पर वी वाई कॉम्पोनेंट क्या है बच्चों 0, राइट, और वी एक्स कॉम्पोनेंट क्या है सामने की तरफ, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रोजेक्टाइल धरती पर पहुंचा होगा गिरने से जस्ट पहले, यहां पर इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा वी एक्स, यहां पर क्या होगा वी वाई, और ये एंगल बना दिया मैंने दोबारा से बीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसने यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी कवर करी, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं आर, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन और ये डायग्राम। अब इसमें जो बातें आपको समझनी है वो क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मेंशन कर रहा हूं पहले से ही, ax हमेशा 0 रहेगा। इसका रीजन क्या है, लिख देता हूं यहां पर, नो एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमेशा ux क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस वेलोसिटी से आप पत्थर को फेंकोगे, प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा। मैं फेंक रहा हूं 5 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल, तो वो टकराएगा 5 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल नहीं, वो डाउनवर्ड। मतलब अब यहां पर क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इसको एक बार जरा नोट डाउन कर लो डायग्राम को। तो बच्चों एक बार एग्जांपल देखो जरा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने जब प्रोजेक्टाइल को फेंका, इनिशियली जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो ये था 1 i कैप प्लस 2 j कैप, राइट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो ऑप्शंस क्या है, 1 i कैप माइनस 2 j कैप, माइनस i कैप प्लस 2 j कैप, माइनस i कैप माइनस 2 j कैप, प्लस आई कैप प्लस 2j कैप, मीन्स नो चेंज। तो ये 4 ऑप्शन में से अगर मुझे कुछ एक चूज करना हो, तो देखो मुझे एक चीज समझ आ रही है, जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव आई कैप है, और ये वाला जो पॉजिटिव आई कैप, और ये वाला पॉजिटिव आई कैप है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये समझ आ रहा है, इनिशियली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। लेकिन बिफोर फॉलिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो यानी कि अगर यहां पर प्लस 2 j कैप है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस 2 j कैप। अब देखो, हाँ, तो इसमें ये 2 ऑप्शन ठीक हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, माइनस 2 j कैप, तो इस ऑप्शन को मैं ठीक बोलूंगा कि भाई हाँ, जिस वेलोसिटी से फेंका 2 j कैप से, वो पॉजिटिव था, लेकिन जब ये गिरा तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, कंपोनेंट रिवर्स हो गया। देखो अब तक क्या चल रहा है, देखो सपोज ये ब्लू वाला जो मार्कर है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। मैक्सिमम हाइट से पहले की कहानी कुछ ऐसे थी, राइट। ये जो ब्लैक मार्कर है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही ये क्रॉस हुआ, ये कहानी ऐसे हो गई, समझ पा रहे हो, ये कहानी ऐसे हो गई, ऐसे 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 ऐसे। तो यानी कि इसकी पहले डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, अब डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यही बात आपको समझनी है बच्चों। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री होगी कैसी इसकी, राइट। ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पाथ है, ये पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, कैसा पाथ है ये हमको, वैसे हमको दिख रहा है कि पैराबोलिक पाथ है। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का मतलब होता है कि अगर y डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर पर, राइट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आप बोलोगे कि जो इक्वेशन होगी वो पैराबोलिक इक्वेशन होगी। ये जो बायो वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना कि व्हेनेवर y डिपेंड्स ऑन x स्क्वायर,
तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब सुनो जरा, तो सबसे पहले मैं स्टडी करूंगा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो देखो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए मैं लिख रहा हूं कहानी, टाइम 0 पर पोजीशन क्या थी 0 x नॉट की, टाइम जब t हुआ तो पोजीशन क्या हो गई बच्चों x हो गई, ठीक है। ax को क्या लेना है आपने 0, ux आपको क्या दे रखा है u cos थीटा, ठीक है बच्चों, और टाइम तो t लगा। अगर मैं यहां पर लगाऊं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में s इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो s की वैल्यू कितनी है, टोटल x माइनस एक्स नॉट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस, देखो इनिशियली क्या था x0, फाइनल क्या हो गया x, तो मैं क्या लिख रहा हूं x माइनस एक्स नॉट। अगर यहां पर मैं x नॉट y नॉट ले लूं इसको ओरिजिन को, या सीधा सीधा आप सीधा लिख सकते हो कि यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ x इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों u cos थीटा, t की वैल्यू t, और आपको पता है कि ये वाला फैक्टर क्या हो जाना है 0, क्योंकि ax क्या है, ax तो 0 लेना है ना आपने, देयर इज नो ए रेजिस्टेंस, सो ux हमेशा कांस्टेंट है। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला बच्चों, x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू में t। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, टाइम को डिफाइन कर लेता हूं, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन में u cos थीटा, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। मैंने सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी है, वर्टिकल मोशन में अलग से लूंगा। अब देखो, तो जब हम लेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल तो क्या कहानी होगी, देखो मैं लिख रहा हूं मोशन अलोंग वर्टिकल। तो जब टाइम था 0 तो y नोट की वैल्यू भी क्या थी 0, ओरिजिन पर था। जब टाइम हुआ t तो y नोट कितना हो गया y, और आपको पता है कि आपने ए वाई को क्या लेना है माइनस जी, और यू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों यू साइन थीटा, राइट। अगर यहां पर मैं इक्वेशन लगाऊं एस इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, एस कितना हो जाएगा वाई माइनस 0 यानी कि वाई, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट देखो यू साइन थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है यहां पर टी, तो टी लगा देता हूं ऐसे में, प्लस 1/2 ए वाई की जगह क्या लगाना है आपने माइनस जी, और यहां पर क्या आएगा टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपने एक बेसिक वैल्यू इसमें प्लेस कर दी। हाँ, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो ये माइनस जो मैंने यहां पर लगाया है तो इसको मैं पहले फिट कर देता हूं यहां पर, लो ठीक है। तो ये सिचुएशन बन गई आपके पास। अब जितना टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर हुआ है उतने टाइम में तो ये वाई डिस्टेंस कवर हुआ है ना। देखो टाइम तो सेम ले रहा हूं दोनों केस में भाई, 4 सेकंड में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो x है, वर्टिकल डिस्टेंस y है। तो इस टाइम को आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। देखो जहां जहां टाइम t है वहां पर मुझे क्या पुट करना है x अपॉन में u cos थीटा। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो जहां पर t है मैं वहां पर ब्लू पेन यूज करूंगा, y इज इक्वल टू u sin थीटा, और जब मैं t को पुट कर दूंगा यहां पर तो ये आ जाएगा देखो x अपॉन में u cos थीटा, राइट। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर है 1/2 g, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 1/2 g, और टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात समझ आई, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। मैं कैमरा एंगल चेक कर लेता हूं कि क्या विजिबल है अब तक, गुड, सब कुछ नजर आ रहा है, हाँ अब ठीक है। तो अब देखो जरा, इतना करने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है यहां पर, एक एक स्टेप को बहुत आराम से बारीकी से देखो। u और u क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं कट कर दूं इसको, राइट। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहां पर बन रहा है टेन थीटा, और साथ में क्या आ रहा है x। अब इस तरफ आओ जरा, 1/2 g अपॉन में, देखो इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 g अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ रहा है इनटू में एक्स स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं बोलता हूं, इसको कोई नोट डाउन कर लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में बहुत यूज करेंगे इसको हम, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, ये पता करना कि पाथ किस तरह का है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखिए अब सुनो, यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है tan थीटा। tan थीटा तो चेंज, अगर एंगल थोड़ी चेंज होगा, एक बार आपने फेंक दिया 30 डिग्री से तो एंगल तो वही रहेगा 30 डिग्री, एंगल तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं यहां लिख दूंगा ये कांस्टेंट k के इक्वल है। अब इस टर्म में देखो जरा, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी कांस्टेंट है,
तो यानी कि यहां पर 1/2 जी यू स्क्वायर जी अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम अनदर कांस्टेंट के डैश ले लेंगे। ये दोनों चीजें यहां पर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ y के साथ x की वैल्यू चेंज हो रही है ना। देखो y चेंज होगा तो x चेंज होगा, y चेंज होगा तो x चेंज होगा। देखो x को 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, x को 3 पुट कर दो तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहां पर देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, जो फाइनल मुझे मिल रहा है tan थीटा की जगह k x माइनस ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसको लिख रहा हूं मैं k डैश, और यहां पर क्या आ गया x स्क्वायर। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने y को प्रूव कर दिया कि y के साथ यहां पर जो x का वेरिएशन है वो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए x स्क्वायर के, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह की ही ट्रेजेक्टरी आपको मिलेगी, मैंने यहां पर सबसे पहले प्रूव करके दिखाया और यही आपको प्रूव करना है, राइट। तो यहां पर आप लिख दोगे, साइड में लिख रहा हूं, हेंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हियर, राइट। y x स्क्वायर पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सो मैं लिख दूंगा यहां पर ट्रेजेक्टरी विल बी पैराबोलिक। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जो मैंने कहानी सामने लिखी है। सबसे पहला काम यही होता है, जल्दी लिखिए इसको। तो बच्चों अब हम सबसे पहली चीज निकालेंगे इस एक्सप्रेशन में, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये मतलब है कि जैसे ही मैंने पत्थर को फेंका, आपने एक स्टॉप वॉच ऑन कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रही है, और वो स्टॉप वॉच तब तक चली जब तक वो फाइनली दोबारा से ग्राउंड पे ना गिर गया, राइट। तो मैं बोलूंगा यहां से लेकर यहां तक जो टोटल जर्नी को कवर करने में टाइम लगा किसी प्रोजेक्टाइल को, तो दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। या आप ये बोल सकते हो इट इज टाइम during which a projectile remains in air before falling the ground and after throwing, right। तो अब इस पूरी कहानी में मुझे जो समझ आ रहा है बच्चों, देखो यहां पर 0 से मैक्सिमम हाइट तक का सफर है और मैक्सिमम हाइट से दोबारा 0 तक का सफर है, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड। तो यहां से लेकर यहां तक के पहुंचने के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट। इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख देना, टाइम ऑफ एसेंट। यहां से लेकर यहां तक गिरने के टाइम को क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टीडी। और आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। तो यानी कि अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो इन दोनों का एडिशन होगा। अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट में टाइम ऑफ डिसेंट जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चों, मैं ये तो ये लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, या ये बोल दो 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, एक ही बात है। या तो मैं ये बोल दूं ना, देखो ये जो कैपिटल टी है ये क्या, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, या इसको मैं ये भी बोल सकता जो कैपिटल टी है वो क्या, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों ही एक बात है, राइट। तो यानी कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अगर यहां से यहां गिरने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में ऊपर और 5 सेकंड में यहां से नीचे। इसका यही मतलब हुआ। अब मुझे कैलकुलेट करना, तो देखो कैलकुलेट कैसे होगा, राइट। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, मैक्सिमम हाइट पर टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, h, राइट। मैक्सिमम हाइट पर टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, h, ओके। तो अगर मैं सिर्फ यहां पर वर्टिकल मोशन लूं और इक्वेशन यूज करूं, अगर मुझे टाइम निकालना है ना, और मुझे यह पता है कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, और यहां पर vy की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 मैक्सिमम हाइट पर। तो मुझे कहीं ना कहीं देखो वेलोसिटी पता है और मुझे टाइम ऑफ एसेंट पता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात यह कि मुझे इक्वेशन क्या यूज करनी है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, है ना। और अगर मैं यहां पर वैल्यू प्लेस करूं, vy कितना है बच्चों, 0, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है यहां पर, इक्वल्स टू uy कितना है, u sin थीटा, ay कितना है -g, और t है टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे यह पता लग रहा है कि -u sin थीटा इक्वल्स टू आ रहा है -gt/2 के, जिससे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों वो कितनी मिली मुझे, 2u sin थीटा अपॉन में g। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट डाउन कर लो। यहां से यहां तक की जर्नी का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 2u sin थीटा अपॉन में g। अब अगर मुझे ये बोला जाता कि टाइम ऑफ एसेंट बताओ कितना है, टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा,
यानी कि सिर्फ और सिर्फ u साइन थीटा अपॉन में जी। अगर मुझे पूछा जाता टाइम ऑफ डिसेंट बताओ तो वो भी कितना है u साइन थीटा अपॉन में जी, राइट। तो यहां से यहां तक u साइन थीटा अपॉन में जी, यहां से यहां तक भी u साइन थीटा अपॉन में जी, और इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन मैं बता रहा हूं वर्टिकल, देखो यहां से यहां तक मुझे वेलोसिटी का खेल पता था, यहां पर जीरो जाना है वेलोसिटी ने, यहां पर क्या u साइन थीटा, राइट। तो यहां पर कैपिटल टी की वैल्यू आपने निकाल दी। अब आगे देखो क्या करना है इसमें, इसको नोट डाउन करो, एक एक रिजल्ट को ध्यान से देखना। तो बच्चों अब हमने निकालना है इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज कि आपने पत्थर को जब फेंका तो वो आपसे हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया। अब इस डायग्राम में मैंने ये चीज मेंशन कर रखी है कि आप खड़े हो यहां पर, यहां से लेकर जहां पर पत्थर गिर रहा है उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाम दिया गया क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज एक आप कह सकते हो कि स्ट्रेट सामने की तरफ एक डिस्टेंस है, या आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पत्थर आपसे इस एक्स एक्सिस पर कितना दूर जाके गिरा। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ही डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं हम, तो क्या मैं कर दूं, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई, अरे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस। हाँ, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने भी क्या निकाला है बच्चों, 2u साइन थीटा अपॉन में g, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, हमेशा कांस्टेंट, कितनी, u cos थीटा। तो यहां से जो बच्चों मुझे कहानी समझ आ रही है, मैं ये लिख सकता हूं, देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में g। इस चीज को ध्यान से देखो जरा बच्चों, ये लिखा जा सकता है। अब इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, अच्छा इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको मैं ये भी लिख सकता था, देखो अल्टरनेट, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में यूज करते हैं हम इसको, 2uy इंटू ux अपॉन में g। ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2uy ux। देखो ये क्या हो गया आपके पास ux, ये u साइन थीटा क्या हो जाएगा uy, और इंटू में 2, ये बाय डिफॉल्ट देखो वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिल गया यहां पर इसमें, है ना। अच्छा अब देखो 2 साइन थीटा cos थीटा जो होता है ना बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा मैक्सिमम, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का। देखो मैंने यहां पर क्या आइडेंटिटी यूज करी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पर देखो यही मिल रहा है आपको 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, किसके इक्वल, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो मैंने इसको ऐसे ना लिखकर सीधा सीधा ऐसे लिख दिया यहां पर। तो यही आपका किसका फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये ड्राइव किया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये है। सारे रिजल्ट सिमिलर से लगेंगे आपको, इसलिए इस एक्सप्रेशन को कम से कम 3-4 बार करके देखना। आपके एग्जाम में 110% ये पक्का पेपर में आएगा। इस टॉपिक को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं इग्नोर किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, ये आप ये मान के चलो। तो इसलिए आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दिया। अब देखते हैं आगे और क्या क्या हम निकालते हैं इसके अंदर। तो बच्चों अब जो हम एक और फैक्टर यहां पर कैलकुलेट करेंगे वो है ये मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दी, टोटल टाइम निकाल दिया, अब मुझे ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट क्या है इस दौरान, कितना ऊपर तक गया वो। जैसे कि यहां पर हो सकता है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 29, 27, 25, 20, 5, 7, 7, 5 और 0। ऐसे होगा ना। यहां पर देखो पहले डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोल दो इसको, देन मैक्सिमम होगा, देन डिक्रीज करेगा। तो मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम कब था। तो देखो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, वर्टिकल मोशन यूज करूंगा। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं। वर्टिकल मोशन में वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस दौरान, देखो इक्वेशन तो ये बनेगी ना, s इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू में टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होता है, टाइम ऑफ एसेंट। तो देखो s की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट h, यू वाई की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, t की जगह क्या पर आएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। ये क्या चीज लगाई मैंने यहां पर, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, राइट। अभी आपने यहां पर प्रीवियसली लिखा भी था। उसके बाद -1/2 g, राइट। ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, -g, टी ए की जगह क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में जी स्क्वायर, है ना, टी ए का स्क्वायर कर दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, देखो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, माइनस इस जी से ये वाला जी का जो स्क्वायर है कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, और यहां पर लगा हुआ है आगे 1/2। अब देखो दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है, ये भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय जी है। तो यानी कि जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, एक में से आधा गया तो बचा आधा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, और साथ में क्या लगा दोगे 1/2। सोल्व करके देख लेना, यही मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर ली। सारे रिजल्ट देखो आइडेंटिकल है कहीं ना कहीं, सब में क्या यू साइन थीटा ये सब कुछ मिल रहा है आपको, क्लियर है। तो इसलिए इसको भी जरा नोट डाउन करो। अब हम इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करते हैं इसके अंदर। तो बच्चों अब मैं एक और चीज यहां कैलकुलेट करूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। देखो कैसे, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कहीं पर भी अगर ये पॉइंट बना लूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, मतलब रिजल्टेंट क्या एक्चुअल में वेलोसिटी का। तो देखो कहीं पर भी पॉइंट मार्क कर लूं, वहां पर दो ही कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा Vx और एक होगा Vy, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक अलोंग x एक्सिस है और एक अलोंग y एक्सिस है। कहीं पर भी ड्रॉ कर लूं। अब आपको पता है कि Vx को क्या लिख सकता हूं मैं, ux प्लस axt, और ux की वैल्यू कितनी है आपके पास, u cos थीटा, ax खत्म क्योंकि इसको जीरो लेंगे हम, तो ये होगी इक्वेशन 1। uy की बात करूं तो ये क्या होगा, हमेशा uy प्लस ayt। अब यहां पर अगर uy की वैल्यू लगाऊं तो ये क्या आएगी, u sin थीटा माइनस gt, है ना, ay तो जीरो नहीं है, सेकंड इक्वेशन। तो अब यहां पर मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, और एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy कोस 90 डिग्री। इसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पे जाना होगा, तो ये फैक्टर जीरो हो गया, है ना, कोस 90 जीरो, तो ये फैक्टर खत्म। तो अब रिजल्टेंट कितना आया आपके पास, vx की जगह क्या लगा दोगे आप, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy की जगह क्या लगा दोगे आप, u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो इस तरह से आप बच्चों क्या रिजल्टेंट निकाल पाओगे। अगर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है रिजल्टेंट की, तो ये बीटा एंगल जो बन रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो यहां से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan बीटा विल बी, vy की वैल्यू कितनी है यहां पर, u sin थीटा माइनस gt, और vx की वैल्यू क्या है बच्चों, u cos थीटा। तो इस तरह से अगर आप बीटा निकालना चाहो तो बीटा क्या आएगा, tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। बस इसको इतना सोल्व कर देना। अभी इनवर्स फंक्शन आपको सोल्व करने नहीं आते, तो इतना आंसर छोड़ देना, जो भी वैल्यू है सोल्व करके वही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, इसको मैं देखो एक रूप और भी लिख सकता हूं, जो बीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, tan इनवर्स uy माइनस gt अपॉन में ux, राइट। तो ये भी लिख सकता हूं, इसको नोट डाउन करो। अब हम करते हैं स्पेशल केसेस। तो बच्चों अब ये दो क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुके हैं, ये दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, और ये जनरली एक एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर सभी फॉर्मूलाज लिख दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाय जी, हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में जी, और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और आपको इनको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइव करना तो आना चाहिए, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। देखो ऐसा कौन सा एंगल है जब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाए, तो पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखें। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। क्लियरली ये पता लग रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है डिपेंड कर रहा है sin 2 थीटा पर बच्चों, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कि ये वाला फैक्टर जो है, ये फैक्टर मैक्सिमम हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि देखो u कांस्टेंट है, आपने फेंक दिया, ठीक है, आपने क्या, g को भी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक एंगल आप डिसाइड कर सकते हो कि किस एंगल पे फेंकना है। सपोज करो अगर मैं कोई मिसाइल बना रहा हूं, तो मैं बोलता हूं ना कि मिसाइल की जो
रीच है वो 9000 किलोमीटर, तो डेट मीन्स वो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 9000 किलोमीटर दूर जाएगी, उसका अगर एंगल मैं चेंज कर दूंगा तो हो सकता है 7000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी हिट कर दे, हो सकता है 4000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी हिट कर दे। तो जो मैं मिसाइल्स बनाता हूं और रेंज लिखता हूं तो वो क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो साइन 2 थीटा या साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब वैल्यू क्या आ जाए 1, है ना। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं लिख रहा हूं साइन 2 थीटा 1 कब हो सकता है, साइन 2 थीटा 1 कब हो सकता है, जब साइन 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो यहां से अगर मैं 2 थीटा को डिफाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल। यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री यूज करूं, अगर मैं इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो जो आर की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 अपॉन में जी। यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब आपका एंगल क्या होगा 45 डिग्री पर। तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, आपने एक 45 डिग्री का एंगल चूज किया, 45 डिग्री पर अगर आप जेवलिन को फेंकोगे तो वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तक जाएगा। हाँ, हालांकि वो इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों के दोनों किसी चीज को सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हो बट आपका एंगल 45 डिग्री है, तो आपके वाले केस में उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो एंगल कौन से हैं जहां पर मुझे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई थीटा 1 एंगल से फेंका तो ऑब्जेक्ट गया यहां पर, मैंने थीटा 2 एंगल से फेंका तब भी ऑब्जेक्ट यहां पर गया, इस तरह से। तो वो थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सी, अगर मैं इनिशियली एंगल लेता हूं थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज जो मिलती है, देखो यहां पर वो ये मिलती है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर मैं थीटा को ले लूं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा तो ले नहीं सकता, अरे मेरे को देखो सामने की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंकना, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, मैं ऐसे फेंक रहा हूं पीछे की तरफ, देखो ना ये एंगल 90 है, या तो एंगल हो सकता है 89, 87, 80, 70, 75, सॉरी 60, 50, 30, इस तरह से सामने की तरफ एंगल होगा ना तो सामने जाएगी। अगर 90 प्लस कर दे फिर तो पीछे चली जाएगी, तो दूसरा एंगल हमेशा क्या होगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो अगर मैं कोई भी एंगल ले लूं 90 माइनस थीटा, तो मुझे देखो क्या मिल रहा है यहां पर आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। अब यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये यू स्क्वेयर साइन 180 माइनस 2 थीटा, और यही आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। अगर मैं बोलूं कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे ये क्या है साइन 180 माइनस 30 डिग्री, तो यानी कि साइन 150 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की वैल्यू है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ध्यान रखना। आप देखो ऐसा मिलने से मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर क्या मिलेगा मुझे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यहां पर है ना 180 माइनस 2 थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोबारा से साइन के साथ 2 थीटा अपॉन में जी। तो यानी कि बच्चों 90 माइनस थीटा पर भी मुझे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिली। इससे ये पता लगा अगर मैं फेंक रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी मुझे क्या सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। अगर मैं फेंक रहा हूं 25 डिग्री पर तो 65 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं फेंक रहा हूं मान लो 10 डिग्री पर, तो 80 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी मुझे क्या सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। अगर मैं फेंक रहा हूं मान लो 20 डिग्री पर, 70 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी मुझे क्या सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। मतलब अगर दोनों एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आ जाए, हर एक केस में देखो 90 डिग्री आ रहा होगा यहाँ पर, तो यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मिलेगी, सेम, राइट। तो वो दो एंगल कौन से हैं जहां पर आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिले, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन करो। कुछ और क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा कैमरा एंगल के बाहर चला गया कंटेंट, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है।
बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामने आपको नजर आ रहा है, ऐसा एंगल क्या है जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा आपको मैक्सिमम हाइट के इक्वल मिले। इसका ये मतलब हुआ आपने किसी पत्थर को फेंका तो वो आपसे बच्चों 10 मीटर दूर गया और 10 मीटर ही ऊंचा गया, यानी कि जो एच है वही आर की वैल्यू मिल जाए। ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है, राइट? तो आपने वो थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका देखो क्या है, यही अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, नीट में तो 2-3 बार पूछा भी जा चुका है ये। देखो मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि एच आर के इक्वल है ना, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है। तो डेट मीन्स अगर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब मुझे जो कहानी समझ आ रही है देखो, जी से ये जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू यहां पर क्या 2 साइन थीटा यानी साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर देखो जरा, साइन स्क्वायर है यहां पर, तो एक स्क्वायर से ये साइन कैंसिल कर दिया, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों 2 कोस थीटा, और इस साइड क्या बचा हुआ है आपके पास साइन थीटा अपॉन में 2। तो यहां पर जो मुझे कहानी समझ आ रही है देखो, कोस थीटा को नीचे ले और 2 को ऊपर ले जाओ, देखो तो ये बन जाएगा यहां पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 4। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 पर आपको जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल मिल जाएगी। देखो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, एच को आर के साथ इक्वेट करा दी और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। साइन 2 थीटा को बस ओपन करना ना भूलना, और यहां से साइन से का साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक चीज और आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग projectile motion net velocity is perpendicular to acceleration of body। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी कौन सी स्टेज थी जब नेट इक्विवेलेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर थी? तो देखें समझे, चलो देखो, अगर इस पॉइंट की बात करूं, सामने की तरफ vx, यहां पर vy, और नेट वेलोसिटी सामने की तरफ, एक्सेलरेशन ऐसे तो नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं है। हाँ यहां पर देखें तो यहां पर vx ऐसे, vy नीचे, और देखो सामने की तरफ ऐसे, राइट? तो यहां पर भी क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट किसी ना किसी बीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। अब यहां पर देखो मैक्सिमम हाइट पर नेट रिजल्टेंट कहां पर मिल रहा है, सिर्फ सामने की तरफ, बॉडी सिर्फ सामने की तरफ जा रही है ना, तो vx कंपोनेंट है, vy तो है नहीं, तो रिजल्टेंट भी कहां एक्ट कर रहा है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक्ट कर रही है नीचे की तरफ जी, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल की हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, वेलोसिटी के, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट v एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसमें यह आ जाए कि किस पॉइंट पर पैरेलल होगी, तो इसका आंसर है नेवर। कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं होगी, इसको भी क्वेश्चन बनाकर लिख लेना, काम आएगा, ठीक है? ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, लिखो इसको जरा। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अगर एक बॉडी को जिसका मास है 10 kg, उसको हमने 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फेंका, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? 5 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर मैं आपको ये बोलता ना यहाँ पर कि उसको मैंने 30 डिग्री विद द वर्टिकल फेंका, तो ये एंगल आपको देखा होता मैंने 30 डिग्री, राइट? तो बात एक ही, अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री विद वर्टिकल या 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, आपको ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ mv²। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी वैसे, राइट? तो आपको मैंने 5 ऑप्शन दिए, इसमें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। 31.25 जूल, 25 जूल, 0, 125 जूल, या नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन को टैकल करो, और मैं अभी भी बता रहा हूं
प्रोजेक्टाइल मोशन की तो ये शुरुआत है। ये लेक्चर बेशक ऑलमोस्ट 1 घंटे का बन चुका है, बट इसके इतने क्वेश्चंस है कोई हद नहीं है। मैं अगला जो लेक्चर बनाऊंगा वो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का बनाऊंगा, और उसके बाद लगातार 2 वीडियो जाएगी जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करेगी न्यूमेरिकल से। राइट बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वेक्टर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बोलूंगा वो ये है। वेक्टर्स तो अपने 2 साल यूज करना है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन 110% आपके क्या एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के नोट्स अच्छे से बनाओ बच्चों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।